नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको देखना है एक्सरसाइज 13.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर इसके पहले बता दिए हैं। चलिए तो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समानांतर है। ABCD का समानांतर है। हम एक आकृति बना लेंगे। यहाँ देखिए AB, इसको AB मानेंगे और इसको CD मानेंगे, यानी कि AB के क्या है, समानांतर है। उसके बाद कह रहा है कि AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। AB का दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, A और ये क्या है, B। AB का दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। और BC का दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। और DC का दूरी कितना है, 44। DC का दूरी कितना है, 44। चलिए तो ये दोनों एक सामने है तो 30-30 होगा, यही ना होगा। और 44 करना है तो दोनों इधर क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ गया। अब इसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, और ये बढ़ गया तो इधर लिख लेंगे C और इधर लिख लेंगे D। आई कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखिए BC कितना कह रहा था, 15 सेंटीमीटर। BC का दूरी 15 सेंटीमीटर। और AD का दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर। AD का दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो उसके बाद में कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। और दोनों समांतर भुजाओं का योग बट्टा क्या, ऊंचाई। दोनों समांतर भुजाओं का योग बट्टा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो हम यहाँ क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई। जो लंब डालेंगे ना इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। तो ऊंचाई इसमें नहीं ना दिया है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले। चलो तो जैसे देखिए, जैसे इस प्रकार से खींचा है, सेम हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसी के बराबर एक रेखा खींच देंगे। यानी कि देखिए ई 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। वो 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। सेम दोनों ही क्या हो गया, बराबर हो गया। ई रेखाखंड से क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब कि ई भी हो जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर। ABCD यहाँ ई लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं ना, जो बिंदु पर आपको। चलिए इधर वाला हो गया 30, यहाँ से यहाँ तक 44 था, इधर वाला 30 हो गया। तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं ना है। उधर वाला कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब ये बन गया एक क्या, त्रिभुज। क्या बन गया, त्रिभुज। कौन त्रिभुज बन गया, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जहां भी आएगा तो वहां विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो क्षेत्रफल होता है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसके क्षेत्रफल को हम निकालते हैं। ठीक, तो हीरोन के सूत्र सबसे पहले हम लोग लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता होती है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यानी हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में क्या, BC बराबर कितना दिया है, वो 15 सेंटीमीटर। EC बराबर कितना प्राप्त हो गया, 14 सेंटीमीटर। और क्या BE कितना प्राप्त हो गया, 13 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं है। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी कि परिमाप के मतलब क्या, इस घेरे की लंबाई यहां से लेके यहां तक, फिर यहां तक, इस किसी भी चीज के घेरे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो हम निकालेंगे त्रिभुज के परिमाप। त्रिभुज BCE का यहाँ S से दिखाते हैं अर्ध परिमाप को, तो हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। यानी कि अर्ध
परिमाप। त्रिभुज BCE का अर्ध परिमाप बराबर, परिमाप क्या हो जाएगा इसका, चलिए इसको मान लेंगे क्या A, इस भुजा को मान लेंगे B, इसको क्या मान लेंगे C। दिक्कत है ना, कुछ मान सकते हैं। तो 3 गो भुजा है, एगो भुजा को A माने हैं, एगो के B है, एगो के C, इसको माने हैं। ये जो लाइन है ना, इसको केवल A, इसको B और इसको C माने हैं। और अर्ध को और आयत तो एक क्या कर देंगे, आधा, वही ना करेंगे। अर्ध परिमाप के मतलब क्या, परिमाप के आधा, यानी कि देखिए अर्ध परिमाप, यहाँ हम S यहाँ लिख देंगे, क्योंकि S से क्या अर्ध परिमाप को हम लोग सूचित करते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, A यानी कि क्या B के दूरी कितना, A कितना है, ए रेखाखंड की लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब बी की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और सी की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर बाई 2। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, दिक्कत नहीं है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 7 और 5 12 के 2, 1 2 और 1 3 एगो हासिल था 4/2, यानी कि 42/2 कटेगा तो कितना, 21 सेंटीमीटर। एस का मान कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, अब हीरोन का प्रयोग करेंगे। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, इस देखिए हम दोनों तरीका लिख सकते हैं। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है, यानी कि यहाँ आप क्वेश्चन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इसका क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब चलिए S का मान कितना आ गया, अर्ध परिमाप 21। रूट में लिखेंगे 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर माइनस ए का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। चलिए इंटू एस कितना, 21 सेंटीमीटर और माइनस बी के मान 14 सेंटीमीटर, बी का मान 14 सेंटीमीटर। एक और है ना इसका भी, इंटू इसके बाद में देखिए 21 सेंटीमीटर माइनस सी का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसमें 15 सेंटीमीटर है। यहाँ देखो कितना हो गया, वो 15 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, आप घटा लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। चलिए यहाँ देखिए क्या है, 21 सेंटीमीटर। चलिए अब डायरेक्ट यहाँ गुना के चिन्ह दे देते हैं, इंटू में। ठीक, दिक्कत है ना। तो 21 में से 13 घटेगा तो का 8 सेंटीमीटर। चलिए 21 में से 14 घटेगा तो 7 सेंटीमीटर। 21 में से 15 घटेगा तो 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 21 को किस रूप में तोड़ सकते हैं, 3 × 7 3 गुना
7 सेंटीमीटर, 7 तिरका 21 सेंटी का सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर देंगे ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 सेंटीमीटर, दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ देखो 7, यहाँ क्या 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कैसे कि ई सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए जोड़ा लगाइए। जोड़ा में से हम क्या करते हैं, रूट में रहता है, जोड़ा में से क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं ना। चलिए अब यहाँ देखिए ये 3 एगो एक लगे कर ले पहले ना, पहले एक लगे कर लेते हैं बेटर होगा। 3 गुना ये 3 ले लेंगे गुना 7 सेंटीमीटर गुना ये 7 ले लेंगे गुना यहाँ 2 गुना 2 है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर। चलिए जोड़ा लगाइए, 3 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा लगाइए 7 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, फिर जोड़ा लगाइए 2 बाहर निकल जाएगा, फिर जोड़ा लगाइए 2 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, दिक्कत है ना। अब हम इसका गुना कर लेंगे, हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ देखो 7 तिरका 21 दूना 42 दूना 84 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे, इस पर क्या करेंगे, अभी बन गया समकोण। क्या बन गया समकोण, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इसके बराबर होगा, यही ना। चलिए तो अब समकोण चतुर्भुज का समकोण, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक और फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, कैसे कि हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, अब फिर नीचे देखिए, फिर इसके नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या BCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना क्या शीर्ष। यहाँ लंब डालें, इसका नाम ना दिया है ना, इसको मान लेते हैं क्या T चाहे F मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलिए लाइन से मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 1, यहाँ 1। देखिए आधार हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं लंब। अब क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो लंब भी ज्ञात हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया है क्या 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना दिया। चलिए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 लेने हैं। इसी का दूरी कितना है वो 14 सेंटीमीटर गुना BF के दूरी ना दिया है। चलो अब देखिए जो एने गुना में है, एने आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, आई भागा में है तो एने आएगा तो गुना में। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना है भागा में एने आएगा तो हो जाएगा गुना में, आई गुना में एने आएगा तो कौन सी हो जाएगा भागा में। 14 छके 84 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर को काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता। चलिए बचा क्या 2, 6 दूना
एन तुम्हारा क्या बच गया हो बी यही ना, यानी कि बी एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें लंब पता चल गया, कितना हो गया लंब 12 सेंटीमीटर। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ अब आप आसानी से निकाल सकते हैं इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र। अब इसके नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है इसीलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना क्या, वही ना शीर्षलंब। इसका क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, अब चलो 1/2 समांतर भुजा एगो 30 है, एक 44 है, यही ना। 30 सेंटीमीटर प्लस 44 सेंटीमीटर गुना कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ देखो, इसको हम काट देंगे, 2 से 12 कट जाएगा, कितना 6 12 44 और 30 74 गुना 6 सेंटीमीटर। 6 5 30 के, ओ अरे यार 6 5 30 नहीं ना, चलिए 6 चौका 24 के 4 7 6 के 42 और 2 44 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं है।